नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। एक सवाल जो पूरे देश में उठ रहा है, एक गुस्सा जो पूरे देश में पल रहा है, एक आक्रोश जो हर एक हिंदुस्तानी के दिल में है। क्या बांग्लादेश में हिंदुओं की जान की कोई कीमत नहीं रह गई? क्या दुनिया में हिंदुओं की कोई वैल्यू नहीं, कोई जान की कीमत नहीं है? क्या बांग्लादेश में मंदिरों का चलना, घरों का उजड़ना, आस्था का रोना जाना, हिंदुओं की हत्या करना सब नॉर्मल है? बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रही हिंसा कोई छिटपुट घटना नहीं है। पूरी दुनिया में आवाज उठाई जा रही है, इंसानियत चीख रही है, लोगों की पीट पीट कर हत्या की जा रही है, हिंदुओं को मारा जा रहा है। बड़ी खबर बांग्लादेश से है, एक और हिंदू की हत्या की गई है और एक लगातार चलने वाला पैटर्न है। कभी चुनाव के नाम पर, कभी अफवाह के नाम पर, कभी सियासत के नाम पर, कभी एजेंडा के नाम पर और कभी हिंदुस्तान के नाम पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर कत्लेआम। निशाने पर वही अल्पसंख्यक हिंदू जो भारत से छूटे तो पाकिस्तान में छूट गए, कोई बांग्लादेश में छूट गया और अब उन्हें इन इलाकों से साफ किया जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति अमेरिका वेट एंड वॉच पर है, लेकिन याद रखिए, भारत का वेट एंड वॉच कमजोरी नहीं होता। भारत रणनीतिक धैर्य रखता है, लेकिन भारत कृष्ण का देश है। जब शिशुपाल ने 100 गालियां दी तो कृष्ण ने शिशुपाल के सिर को धड़ से अलग कर दिया। तो बांग्लादेश शिशुपाल बन चुका है। आज जो लोग भारत की चुप्पी को उसकी मजबूरी समझ रहे हैं, उन्हें इतिहास भी पढ़ना होगा। भारत जब बोलता है, बयान देता है और जवाब देता है तो दिशा बदल देता है। आज इसी खबर पर सबसे बड़ी चर्चा, अखंड भारत के टूटने की कहानी और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार की पूरी क्रोनोलॉजी और बांग्लादेश की खामोशी पर सवाल। सबसे बड़ी इंटरनेशनल डिबेट। आज बांग्लादेश सिर्फ बांग्लादेश नहीं है, हिंदुओं के लिए नर्क देश बन चुका है। सवाल सिर्फ एक हिंदू दीपू की हत्या का नहीं है। क्या भारत की चुप्पी पड़ोसी देशों में हिंदुओं के लिए खतरे की घंटी बज रही है? और क्या इतिहास हमें फिर से वही गलती दोहराने की सजा दे रहा है? बांग्लादेश जिसका जन्म 1971 में भारत ने कराया, जिस देश को भारत ने मानवीय आधार पर सैन्य बलिदान देकर, सैनिकों की शहादत देकर आजादी दिलवाई, हिंदुस्तानियों ने शहादत दी थी इस बांग्लादेश के लिए। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, उसी बांग्लादेश में आज हिंदुओं की लिंचिंग की जा रही। उसी बांग्लादेश से हिंदू मंदिरों और घरों को जलाने की तस्वीर सामने आ रही है, हिंदू युवक को जलाने की तस्वीर सामने आ रही है। और एक बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहता हूं। दो तस्वीर आप देख रहे हैं, दोनों तस्वीर आपके सामने। पहले दीपू दास की हत्या और अब अमृत मंडल की हत्या की खबर आ रही है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, अमृत मंडल की बांग्लादेश में लिंचिंग कर दी गई है। चुन चुनकर लोगों ने निशाना बनाया और अमृत मंडल को मार दिया गया। एक और हिंदू की हत्या पिछले 72 घंटे में। पूरा भारत उबल रहा है, भारत के अंदर आक्रोश है, भारत गुस्से में है। हर एक हिंदुस्तानी के दिल में सिर्फ बदले की बात है, लेकिन भारत हर घटना को नोट कर रहा है। हर नाम, हर चेहरा, हर साजिश दर्ज हो रही है। यह भी समझ लीजिए, भारत की विदेश नीति भावनाओं पर नहीं, लेकिन सभ्यता और सम्मान की लाल रेखा जरूर चलती है। इस बार यह लक्ष्मण रेखा लांघी गई है और जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं होगा। यह बात सही है कि भारत बुद्ध की धरती है, भारत युद्ध की धरती नहीं है। भारत शांति चाहता है, स्थिरता चाहता है, लेकिन अपमान स्वीकार करना हमारी संस्कृति नहीं है। यह कृष्ण का देश है, यह परशुराम का देश है। बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाने पर हिंदुस्तान में आक्रोश है, देश में लोगों का गुस्सा फूट रहा है। एक एक करके तस्वीर देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान में किस तरह से आक्रोश की ज्वाला चल रही है। और बांग्लादेश आंख खोलकर देख ले कि आज हिंदुस्तान का गुस्सा 7वें आसमान पर है। बांग्लादेश को उसकी औकात पता होनी चाहिए। बांग्लादेश के खिलाफ लोग सड़क पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
यह गुस्सा बांग्लादेश के खिलाफ नहीं है, कट्टरपंथी सोच के खिलाफ, जिहादी सोच के खिलाफ है, जिहादी यूनुस के खिलाफ है, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले के खिलाफ है। आज सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक गुस्सा भरा पड़ा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश में आक्रोश है, सीने में बदले की आग जल रही है। और गुस्सा इसलिए भी क्योंकि भारत ने अब तक संयम रखा है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि भारत सिर्फ व्यापार, ट्रांजिट और कूटनीतिक एक्शन तक सीमित रहेगा, उन्हें याद रखना चाहिए कि यह वही भारत है जिसने अपने नागरिकों और संस्कृति की रक्षा के लिए इतिहास में बड़े फैसले लिए। पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को निशाना बनाया और घुसकर मारा, और वही बात आज जरूरत है। बांग्लादेश के जिहादी मानसिकता वालों को इलाज चाहिए, क्योंकि वो जिहादी आग में हिंदुओं को झोंक रहे हैं। क्या लगता है हिंदुओं को क्यों मारा जा रहा है? एक एक हिंदुओं को चुन चुन कर मारना यह सिंबॉलिज्म है। यह भारत को सीधे आंख दिखाने के बराबर है, चुनौती देने के बराबर। इसे बांग्लादेश के आंतरिक मामले के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। भारत ने हर वक्त रेस्ट्रेन किया है, संयम बरता है। 1947 विभाजन हुआ, भारत बटा, हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई सबने खून बहाया। भारत ने शांति का रास्ता अख्तियार किया। 1971 जब बांग्लादेश में पाकिस्तानी घुसकर नरसंहार कर रहे थे, भारत ने हस्तक्षेप किया, बांग्लादेश को लिबरेट किया, 10 लाख शरणार्थियों का बोझ उठाया, और फिर बाद में वहां के हिंदू फिर अल्पसंख्यक असुरक्षित हो गए। कश्मीरी पंडितों के पलायन तक दशकों तक चुप्पी रही। नतीजा, कश्मीरी पंडित साफ हो गए कश्मीर से। एक पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो गई, सभ्यता उजड़ गई अपने रूट से। इतिहास गवाह है, हिंदुओं की खामोशी की कीमत बार बार हिंदुस्तान ने चुकाई। और यहां एक बात समझना जरूरी है, भारत एक वक्त में अखंड भारत हुआ करता था। अखंड भारत एक सांस्कृतिक सिविलाइजेशन जो सिर्फ आज के नक्शे तक फैला हुआ नहीं था। जहां अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक सभ्यता एक ही थी, संस्कृति एक ही थी, इतिहास एक ही था। आप देखिए, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा बड़े स्क्रीन पर क्या थी अखंड भारत की तस्वीर। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। यह तस्वीर आपके सामने है, देख लीजिए अखंड भारत का नक्शा। और आज हम हिंदुस्तान के अंदर कहां तक सिमट कर आ गए हैं। अफगानिस्तान भारत का हिस्सा, पाकिस्तान भारत का हिस्सा, अफगानिस्तान में कुछ हद तक हिंदू, भारत, श्रीलंका, इसके बाद भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार। सवाल यह नहीं है कि हम फिर से अखंड भारत बनना चाहते हैं। सवाल यह है कि हम अपने सिविलाइजेशन की रक्षा किस हद तक जाकर करना चाहते हैं। क्या भारत को हस्तक्षेप करना चाहिए? यह सबसे संवेदनशील सवाल है। युद्ध समाधान नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं। आक्रामक बयानबाजी भी समाधान नहीं है, लेकिन दबाव जरूरी है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को रेड लाइन बनाना जरूरी है, लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी। भारत के साथ पाकिस्तान और चीन अधिकृत कश्मीर, अगर आप ये तस्वीर देखेंगे 47 से पहले की, 62 से पहले की, तो आपको समझ आएगा। इससे पहले भारत के साथ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, और पीछे जाएंगे तो भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका के साथ थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और ईरान तक हिंदुस्तान का वर्चस्व था। लेकिन आज की तस्वीर कहां तक आ गई है? सनातन संस्कृति में जब मंत्रोच्चार किया जाता है तो एक मंत्र बोला जाता है, जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते देशांत करते। इस मंत्र में जम्बू द्वीप को पृथ्वी के 7 द्वीपों जम्बू, प्लक्ष, शालमल, कुश, क्रौच, शाक, पुष्कर में से एक बताया गया है, जो सभी द्वीपों के मध्य में स्थित जम्बू द्वीपे को अखंड भारत की तरह पेश किया जाता है। आज भारत देख रहा है कि यह स्थिति कहां तक पलट गई।
इसलिए मौन रहना अब सॉल्यूशन नहीं है, इतिहास से सबक लेना जरूरी है। आज जो परिवार बांग्लादेश में डर में जी रहे हैं, पाकिस्तान में डर में जी रहे हैं, उसके लिए आज की सरकार ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पारित किया ताकि उन डरे हुए, कमजोर, खौफ के साए में जी रहे लोगों को हिंदुस्तान की नागरिकता मिल पाए। लेकिन इस प्रोसेस को भी फास्ट करना होगा। और आज एक कड़ा रुख अख्तियार करने की जरूरत है। आने वाले कई सालों में कई देशों में अल्पसंख्यक हिंदुओं को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर आज हमने सख्ती नहीं बरती। आज अगर बांग्लादेश में हिंदू असुरक्षित हैं, पाकिस्तान में असुरक्षित हैं, कल किसी और देश में असुरक्षित होंगे। यह संदेश जाना चाहिए कि हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान खड़ा है। भारत सिर्फ अपने बॉर्डर तक सीमित नहीं है। यह मैसेज इंटरनेशनल लेवल पर जानी जरूरी है। दुनिया भर में हिंदू रहते हैं, उनको निशाना बनाया जाता है। कट्टरपंथी मानसिकता वाले लोग दबाने की कोशिश करते हैं और इसलिए यह सीधा सवाल है कि बांग्लादेश पर एक्शन कब होगा। बांग्लादेश सरकार से जवाबदेही तय करना, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाना और बांग्लादेश में यूनुस सरकार को कटघरे में खड़ा करना। इसलिए आज बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी तरह से हिंदुओं की अधिकारों को सुरक्षित किया जाए। महाभारत का एक पात्र याद आता है मुझे, मैं जल्दी से आपको वो पात्र की कहानी सुनाता हूं, फिर डिबेट पे चलेंगे। महाभारत का एक पात्र था शिशुपाल। शिशुपाल की माता यानी कृष्ण की बुआ ने कृष्ण से वचन लिया था कि वो शिशुपाल के 100 अपराधों को माफ कर देंगे। लेकिन शिशुपाल इस वचन को वरदान मान बैठा था और वो अपने अपराध को दोहराता गया। 100 बार श्री कृष्ण को उसने गालियां दी, लेकिन आखिर में जब 101वां अपराध शिशुपाल ने किया तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर उतार दिया। बांग्लादेश उसी शिशुपाल के रास्ते पर है। उसके अपराध नोट हो रहे हैं, उसके कुकृत्य को नोट किया जा रहा है और अब जवाब होकर रहेगा, जवाब दिया जाएगा। बातचीत करने के लिए आचार्य अरुण कृष्ण, हिंदू धर्मगुरु, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आचार्य संजीव अग्निहोत्री, हिंदू धर्मगुरु, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आचार्य प्रतीक भट्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु। डॉक्टर धीरज कौल थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। पूर्णिमा मिश्रा अमेरिका से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और दर्शकों आपका भी बहुत स्वागत करना चाहता हूं मैं एक बार फिर से आज की डिबेट में।